नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से की बात। एआई समिट के लिए किया इनवाइट। गूगल की फ्यूचर प्लानिंग, क्रोमबुक और यूपीआई पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस ने लगाई वादों की झड़ी। फ्री बिजली, महिलाओं को 1500 रुपए, सिलेंडर 500 में से लेकर आईपीएल टीम बनाने की बात। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने पर फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। एथिक्स कमेटी को भेजी गई शिकायत। निशिकांत दुबे के समर्थन में आए कई बड़े नेता। शराब घोटाले में घिरी आपके लिए आज का दिन अहम। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो संजय सिंह की हाई कोर्ट में सुनवाई। इजराइल की जवाबी कार्रवाई से कांपा हमास तो ईरान ने दे डाली धमकी। कल इजराइल पहुंचेंगे बाइडेन तो आज पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से की बात। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम नरेंद्र मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बीच वर्चुअल मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुंदर पिचाई ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को लेकर मीटिंग की है। दोनों की ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत में क्रोमबुक बनाने के लिए एचपी के साथ पार्टनरशिप करने और 100 लैंग्वेज इनिशिएटिव के लिए गूगल की तारीफ की। दोनों के बीच में जीपे और यूपीआई को लेकर भी चर्चा हुई। भविष्य की विभिन्न योजनाओं को लेकर भी बातचीत हुई। साथ ही पीएम मोदी ने एआई समिट में ग्लोबल पार्टनरशिप कंट्रीब्यूशन के लिए गूगल को इनवाइट किया है। मीटिंग के बाद सुंदर पिचाई ने पीएम नरेंद्र मोदी को शुक्रिया भी कहा है। दोनों के बीच में बातचीत क्या क्या हुई, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी के वर्किंग स्टाइल की तारीफ करते मैं रुक नहीं पा रहा हूं। आप देखिए, तमाम विपक्ष, तमाम राज्य की सरकारें वो फंसी हुई है कहां? तो जाति जनगणना करो, ये कार्ड खेलो, ये सेक्युलरिज्म, ये जालीदार टोपी, ये रिग्रेसिव पॉलिटिक्स हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान को अगले 20 साल के बाद कहां पे खड़ा रखना है, किस तरह का हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। ये विजन का कमाल है। एक और आज घोषणा उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि अब तक तो हम लोग अव्वल हो गए स्पेस में सैटेलाइट भेजने के लिए। अब एक नई चुनौती भारत को लेनी है। भारत का अपना स्पेस स्टेशन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका प्रधानमंत्री इस तरह की योजनाओं के ऊपर काम भी करता है, उस पर अमल भी करता है, उसको प्रोत्साहित भी करता है, तो आप देखिए हिंदुस्तान को वो कहां लेकर के जा रहे हैं। और वैसे भी इस मीटिंग में क्या कहा प्रधानमंत्री ने कि वेरी सून वी आर गोइंग टू बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो आप प्रधानमंत्री मोदी दिन रात किस तरह से हिंदुस्तान को आगे लेकर के जाना है विकास के रास्ते, उसके ऊपर वो काम करते रहते हैं। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है और इसमें प्रमुख तौर पर 101 गारंटियों का जिक्र किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में वादों की झड़ी लगा दी है, जिसमें 100 यूनिट तक फ्री बिजली, नारी सम्मान निधि के रूप में महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए, घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में, साथ ही किसानों को लेकर भी कई वादे किए गए। रोजगार के मोर्चे पर पार्टी ने वादा किया कि 2 लाख नई भर्ती होगी। पुरानी पेंशन योजना 2005 ओपीएस प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही जातिगत जनगणना कराने की भी बात कही गई है। कांग्रेस पार्टी ने वादे तो कर दिए, पर क्या अमल करना इतना आसान है? देखिए, ये इम्पॉसिबल जिसको कहते हैं ना कि आप खड़े हो गए, कुछ भी आपने वादा कर दिया। आपने मध्य प्रदेश में ये वादा किया 3000 रुपये बेरोजगार युवाओं को आप देंगे। आपने यही वादा कर्नाटक में भी किया था, यही वादा आपने राजस्थान में भी किया था, यही वादा इस तरह का आपने छत्तीसगढ़ में किया था
क्या ये वादे पूरे हुए? क्या कर्नाटक में बेरोजगार युवाओं को 6,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या राजस्थान में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये साफ है कि आप पब्लिक को बेवकूफ बना करके वोट मांगने मध्य प्रदेश पहुंचे हो। आप जब कभी भी इस तरह का बयान देते हैं तो कभी वहां की माली हालत, वहां कितना पैसा है, कैसे कितनी बड़ी इकॉनमी है, किसकी जरूरत है, आपकी योजनाओं में ऐसा लग रहा है कि ब्लैंकेट लुटवाने का काम है। भाई कितने कर्ज लेंगे आप इन सारी चीजों को? और अच्छी पार्टी तो वो होगी कि आप कहोगे कि भाई ये वादा करेंगे। अब जैसे केजरीवाल था, ये फ्री वो फ्री, सारा कुछ फ्री करवा दिया। पंजाब में कुछ नहीं हो रहा है, वहां भी। दिल्ली में भी कोई फ्री बिजली नहीं है, 24 घंटे बिजली नहीं है और ना ही फ्री पानी है। लेकिन पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए आपने क्या कहा कि भाई पंजाब के अंदर तो 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ भ्रष्टाचार में जाता है, उसको मैं रोक दूंगा तो हमारा सारा काम हो जाएगा। भ्रष्टाचार रुका? नहीं रुका। कटोरा लेकर के आप घूम रहे हो, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। यही हाल, इस तरीके से आप चुनाव जीत के देश को गड्ढे में डालने का प्लान बना रहे हो, तो भाई मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता सब कुछ देखेगी। जी, अब बात करते हैं कैश फॉर क्वेरी कांड में फंसी महुआ मोइत्रा की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से की गई शिकायत को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एथिक्स पैनल को भेज दिया है, जिससे महुआ मोइत्रा अब बुरी फंस गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए हैं उसके समर्थन में कई बड़े नेता खड़े दिखाई दे रहे हैं और महुआ मोइत्रा के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। कैसे मुश्किलों में फंसती जा रही है महुआ? देखिए, इमीडिएट सस्पेंशन होना चाहिए उनका, इमीडिएट। क्योंकि पहले भी इस तरह के लोग पकड़े गए कि जो पैसे लेकर के सवाल पूछ रहे थे, और ये तो कंस्टेंटली, ये तो सारा कुछ अब तो ब्लैक एंड व्हाइट की तरह क्लियर हो गया कि आपने 61 में से 50 सवाल वो पूछे जो ये हीरानंदानी उसके फायदे के लिए, उसकी जानकारी के लिए। आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर भी सामने आए, बोले कि वो तो सवाल पूछती थी और जिसके लिए पूछती थी वो उसका डेलीगेशन वो भी हमारे से मिलने आया, वही बातें वो हमारे लिए भी कर रहा था। तो ये तो आपने संसद के क्रियाकलापों को आपने उसकी बोली लगा दी। ये तो पाप है। बहुत सारे लोग पहले गए हैं, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोई रीजन नजर नहीं आ रही है। और चूंकि ये रंगे हाथ पकड़ी गई है तो देखिए, अडानी अडानी करने वाले तमाम लोग, राहुल गांधी सबसे ज्यादा अडानी वही करते हैं ना। कोई बयान दिया, कांग्रेस पार्टी साथ में है? नहीं है। विपक्ष की कोई भी पार्टी इसके साथ खड़ी नहीं, वो अकेली पड़ गई। क्यों? ये काम ही ऐसा है, जो इसमें जाएगा वो उसमें फंस जाएगा। आपने क्या हुआ, आपने क्या किया? आपने एक तो खुद गए आप, अब जो कोई भी अडानी अडानी करेगा लोग बोलेंगे वो पैसे लेकर के कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा झटका विपक्ष के लिए है। और ये जो पूरा मसला सामने आया है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। एथिक्स कमेटी तो कर ही रही है, इस पर सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए। ये पता करना चाहिए कि सिर्फ अकेले यही है या फिर और भी इस तरह की महुआ मोइत्रा टाइप से और भी एमपीज हैं जो पैसे लेकर के सवाल करते हैं। ये सिस्टम में घून लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल कोई भी रहम की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अब बात करते हैं शराब घोटाले में घिरी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। एक तरफ संजय सिंह अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जिस पर आज सुनवाई की तारीख तय की गई थी। तो वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई और ईडी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में आपको आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं, जो केजरीवाल के लिए नई मुसीबत है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो हुई, पर अभी तक खबर सामने नहीं आई है। क्या कुछ होगा? देखिए, जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक मसला लटका हुआ था। जज साहब ने कहा था कि 10 दिन 10 मिनट में हम सारी चीज़ों को कर देंगे, लेकिन इतना लंबा चल रहा है। इसका मतलब ज़रूर गहन चिंतन चल रहा होगा जजेस के बीच कि इनको छोड़ दिया जाए। जो ईडी कह रही है वो ये कह रही है कि भाई बहुत पावरफुल व्यक्ति है, पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी सरकार
इस व्यक्ति को बचाने में लगी हुई है। जब ये बाहर था, 18 मंत्रालय का ये मंत्री था, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। ये बाहर निकलेगा, सबूतों को नष्ट करेगा, इसमें कोई शक-व-शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। जब अरेस्ट नहीं हुआ था तो ये फ़ोन को तोड़ रहा था, तमाम दस्तावेजों को गायब करवा रहा था, और इसको बचाने के लिए किस किस तरह की जो गतिविधियां की गई। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। जो कुछ भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि अगर इस तरह के भ्रष्टाचारी कानून की वजह से छूट जाते हैं तो ये देश चलाने वाले लोगों को सोचना भी पड़ेगा कि क्या कानूनी लूप होल्स की वजह से, जो कानून की जो प्रथा है, कोर्ट कचहरी में जो चीज़ें होती है, क्या उसके चक्कर में हम भ्रष्टाचार को ग्रीन सिग्नल और एक्शन को रेड सिग्नल देंगे। ये बहुत बड़ा फैसला लीगली भी और मॉरली भी सुप्रीम कोर्ट को लेना है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग अब पूरी इस्लामिक दुनिया के लिए एक मुद्दा बनती दिख रही है। इस मामले पर सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और मिस्र जैसे देश पहले ही इजराइल को गाजा पर हमले रोकने को कह रहे हैं। अब ईरान ने तो खुली धमकी दे दी है कि अगर गाजा पर इजराइल के युद्ध अपराध नहीं रुके तो फिर पूरी दुनिया के मुसलमान इस जंग में उतरेंगे। तो वहीं कल जो बाइडेन इजराइल और जॉर्डन का दौरा करने वाले हैं। साथ ही जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की है। कल जो बाइडेन जाएंगे, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अमेरिका का इसमें साफ साथ आना, ये एक स्टेटेड डिक्लेयर्ड पोजीशन हो गया कि तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो, वो इजराइल के साथ खड़ा है। सिर्फ जो बाइडेन तो कल आ ही रहे, लेकिन आज बड़ा बयान जर्मनी की तरफ से भी आया। ये लोग भी इजराइल के साथ खड़े हैं। दिक्कत क्या है कि ये धीरे धीरे एस्केलेट होता जा रहा है। कई सारे मुस्लिम कंट्रीज़ वो हमास के साथ खड़े हो जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे कहीं विकराल रूप ना ले ले। इजराइल को अगर मामले को ठंडा करना है तो जो हमास के ऊपर कार्रवाई गजा के अंदर हो रही है उसमें तेज़ी लानी होगी। जितना जल्द हो सके हमास का खात्मा करके फिर पीस टॉक के लिए, बातचीत के लिए बैठना चाहिए आम फिलिस्तीनी लोगों के साथ। लेकिन अगर इसमें विलंब हुआ, ईरान और तमाम इस तरह के देश जो हैं वो अगर उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं तो एक बड़े युद्ध में ये परिवर्तित हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में चर्चा कैश फॉर क्वेरी को लेकर करेंगे, जिसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बुरी फंसती नजर आ रही हैं। तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।